नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता से। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जनता का मूड ठीक नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिर से साथ लेकर बड़ी भूल कर दी। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। इंडिया टुडे सी वोटर की सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार ने पलटी मारकर अपनी छवि धूमिल कर ली है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को एनडीए में ले लिया, जिसका नुकसान होता हुआ एनडीए को दिख रहा है। मूड ऑफ द नेशन में जनता से सवाल पूछा गया कि क्या बार बार पलटी मारने से नीतीश की छवि खराब होती है। इस सवाल के जवाब में जरा देखिए कि 71% लोगों ने कहा है हाँ, यानी कि जितनी बार नीतीश ने पलटी मारी उतनी बार उनकी छवि खराब हो रही है, जबकि 17% लोगों का मानना है कि बार बार पलटी मारने से नीतीश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। मूड ऑफ द नेशन में जनता से जब ये पूछा गया सवाल, तो आप देखिए कि जनता का क्या मिजाज है, जनता क्या जवाब दे रही है। नीतीश कुमार को लेकर के लोगों के अंदर क्या है, जो एक छवि, जो परसेप्शन, जो इमेज बनी हुई है, वो क्या है। अब ये 71% लोगों का जो जवाब है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। इस लिहाज से आप इसको देखिए कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद करने वाली बीजेपी ने ऐलान तो खूब किया, लेकिन अंत में नीतीश की ऐसी जरूरत पड़ी कि बीजेपी ने बंद दरवाजा खोल दिया और बाहें फैलाकर नीतीश का दिल खोलकर स्वागत किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, देखिए कि इसमें बीजेपी का इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इसके जरिए बीजेपी ने बिहार में जाति जनगणना का तोड़ निकाल दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक अपने पाले में कर लिया। लेकिन अंत में बीजेपी को भी नीतीश की जरूरत पड़ी और देखिए कि जब नीतीश एनडीए के साथ आ गए तो कहा जाने लगा कि इसका फायदा अब एनडीए को होगा। लेकिन इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। उसमें नीतीश को लेकर जो लोगों का जवाब आया, उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं भूल कर दी है। हालांकि असल नतीजे तो चुनाव के वक्त ही देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जरा इन आंकड़ों को भी आप देखिए कि जितनी बार नीतीश कुमार ने पलटी मारा उतनी बार नीतीश के परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ा है। ये नीतीश कुमार के लोकसभा और विधानसभा के नतीजे हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे पलटी मार मारकर अपनी लोकप्रियता कम कर ली। नीतीश कुमार ने अपनी लोकप्रियता कम कर ली। साल 2013 में बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने सीपीएम के साथ मिलकर लड़ा, वहीं बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन हुआ। इस चुनाव में जेडीयू सिर्फ 2 सीट ही जीत सकी, जबकि बीजेपी एलजेपी गठबंधन ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। इस हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। वहीं 2015 का विधानसभा चुनाव जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। इस बार जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 71 सीटों पर उन्हें जीत मिली, जबकि 2010 का चुनाव जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। तब नीतीश कुमार की पार्टी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन पाला बदलने के बाद जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा तो उनकी लोकप्रियता घटकर 115 से 71 पर आ गई। वहीं 2020 में फिर से आरजेडी का साथ छोड़कर जब बीजेपी के साथ पाला बदलकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा तो उनकी लोकप्रियता 71 से घटकर 43 पर आ गई। वहीं बात लोकसभा चुनाव की करें तो नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए जब लोकसभा चुनाव में उतरे तो उन्हें फायदा हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में जेडीयू बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल थी। तब इस गठबंधन ने 32 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 20 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिली, जबकि बीजेपी को 12 सीटों पर कामयाबी मिली। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तब मोदी लहर में जेडीयू अकेले चुनावी मैदान में उतरी तो उन्हें बस 2 सीटें ही हासिल हुई। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिली, 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश के परफॉर्मेंस में बड़ा अंतर देखने को मिला। तो इस पूरी खबर पर, नीतीश के पलटी मारने पर उनकी छवि को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।